भाई ये पुल को बने हुए कम से कम 100-150 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, अंग्रेजों ने बनवाया था। आज तक ऐसी का ऐसी है, बस इसकी रोड बनती रहती है, मेंटेनेंस वगैरह चलती रहती है, बाकी देख लो सब कुछ बढ़िया है। लेकिन ये वीडियो होने वाली है भाई दिल्ली के जो बढ़ता पोल्यूशन है ना, वो मेरे सामने इधर देख लो आप, कितना ज्यादा पोल्यूशन है, कुछ नहीं दिख रहा है कुछ भी। और आज मैं जा रहा हूँ भाई इंडिया गेट, जो वहाँ पे चल रहे हैं प्रोटेस्ट, तो वहां पर देखेंगे अगर जो प्रोटेस्ट चल रहे होंगे तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ना तो दिल्ली में यमुना साफ हुई कि बहुत हल्ला मचाया गया कि यमुना साफ हो गई, यमुना साफ हो गई, लेकिन ना तो यमुना साफ हुई एक्चुअल में, और ना ही पोल्यूशन कम हुआ, और लोग मरे जा रहे हैं अपना दम घुटवा घुटवा के। तो बात कुछ नहीं होनी है, काम कुछ नहीं होना है। और लेकिन आप अगर जो प्रोटेस्ट वगैरह भी करने जाओगे ना भाई, आपको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा वहां से। आप बस मन की बात सुन सकते हो लेकिन बोल नहीं सकते आप, तो इसलिए मन की बात प्यार से सुनो आराम से रेडियो पे बैठ के। लेकिन अगर जो कुछ मन की बात अगर जो आप प्रोटेस्ट के थ्रू बोलोगे तो भाई आपका मन और आपकी बात दोनों उखाड़ के फेंक दी जाएगी। इंडिया गेट पे ना इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था वहां पर, तो पहले भी हुआ था एक बार, तब भी लोगों को उठा उठा के पता नहीं कहाँ कहाँ छोड़ के आए थे, यहाँ तक कि जेल में भी रखा, और उसमें बच्चों को भी रखा। तो वो सोचो बच्चों तक को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और इस बार तो खैर देखो, इस बार के प्रोटेस्ट में क्या हुआ, बहुत गलत चीज कि देश के खिलाफ नारे लगाए गए। तो भाई वो जो चीज उनके साथ करी है उस चीज में कोई डाउट नहीं है, उनके साथ बिल्कुल सही किया है कि आप पोल्यूशन या किसी के भी थ्रू ना आप देशद्रोही वाले नारे नहीं लगा सकते। यार एक चीज का मेरे को ना बहुत ज्यादा गम रह गया, दिन की 8-10 सिगरेट पीना भाई मेरे बस की तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को मजबूरी में दिन की 8-10 सिगरेट पीनी पड़ रही है। और मैंने सोचा था सिगरेट दारू ये सब चीज के कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन सोचो बिना हाथ लगाए मैं पिए जा रहा हूँ और मेरे को पता नहीं चल रहा है। तो ये वो लोग हैं जो अगर जो दिल्ली में रह रहे हैं ना, तो भाई सारे गंजेड़ी है। अब उसमें चाहे कोई पीता हो या ना पीता हो, जैसे क्योंकि मैं भी कुछ नहीं खाता पीता इनमें से, लेकिन फिर भी वो असर मेरे ऊपर भी कर रहा है पोल्यूशन की वजह से। पोल्यूशन ना देखो केजरीवाल के टाइम में भी था, एटलीस्ट वो एक चीज तो करता था, ओड इवन टाइप की अच्छी चीज तो करता था, और उससे थोड़ा बहुत तो फायदा होता ही था। चाहे भले फायदा ना हो, एक बार को मैं आपकी मानूं कि फायदा ना हो, लेकिन उससे जो ज्यादा फैलने वाला है ना वो वाला तो काम नहीं होता था। जैसे अभी क्या है, बढ़े जा रहे। और ना ही ना उसने कभी ये किया है कि जो AQI मीटर होते हैं उनके नंबर ही चेंज करवा दो आप, उसके ऊपर पानी डलवा के। मैं कोई फैन वैन नहीं हूँ भाई उस बंदे का कोई भी, बस आपको ना चूज करना होता है, एक तो बुरा और एक कम बुरा। ठीक है, यहाँ पे अच्छा तो कोई नहीं है, लेकिन बुरे और कम बुरे में चूज करना होगा तो ऑब्वियसली भाई वो होगा। अभी के टाइम में क्या चल रहा है कि स्मोक गन का ना बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं कि स्मोक गन यूज करके उसी से सब कुछ कर देंगे। देखो ना तो एक वो परमानेंट सोल्यूशन है, ठीक है, और ना ही वो कोई सोल्यूशन है, क्योंकि ना तो उसके ऊपर कोई रिसर्च वगैरह हो रखी कि हाँ ऐसा कर जो होता है तो पोल्यूशन कम होगा। आप खुद सोचो, ये ना एक समुंदर है, ठीक है, और इसमें से आप अगर जो एक लोटा लेके पानी निकाल लोगे तो भाई इसको कमी हो जाएगी क्या? ये तो पोल्यूशन तो उतना ही रहेगा ना। तो वही वाली बात है, समुद्र में से आप लोटा लेके बैठ गए हो कि समुद्र खाली कर देंगे, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। वैसे ही वो स्मोक गन है, बारिश के लिए बोला गया था कि बारिश कराएंगे, तो ना तो वो हुई दिल्ली में कहीं पर भी। उसके ऊपर करोड़ों रुपए का जो टैक्स था वो भी गया, हमारा बर्बाद हो गया। अगर जो भाई जो वीडियो देख रहे हैं ना ये, और आपको लग रहा हो कि भाई कोई एंटी मोदी है, एंटी बीजेपी है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़े बढ़िया जो मेरे को बंदे लगते हैं ना, दो लगते हैं, एक तो सबसे पहले नंबर पे योगी जी और दूसरे मोदी जी। लेकिन जो फर्स्ट नंबर की जो लिस्ट में ना भाई जो ऑन टॉप है, जिसके आगे पीछे जिसको मैं कहूंगा कि कोई नहीं है उसके बराबर में, तो वो है योगी जी। उधर देखो यूपी में कितना बढ़िया कर रखा है सब कुछ। हालांकि गाजियाबाद में भी पोल्यूशन है क्योंकि बिल्कुल ही दिल्ली के सटे हुए में लगता है, लेकिन यूपी में डेवलपमेंट देखो कितना नेक्स्ट लेवल पे हुआ है। और यहाँ पर ये टनल बनाई थी, इसमें भी पानी भर जाता था, बनने के कुछ साल तक तो बंद भी रही है, 1-2 साल तक बीच बीच में बंद रही है बारिश के टाइम पे। तो दिल्ली में ना बहुत बड़ी दिक्कत है कि आपको बारिश के टाइम पे पानी भरेगा, और अगर जो ठंड का टाइम होगा तो पोल्यूशन मिलेगा। कोई तो एक सीजन होगा जिसमें बंदा आराम से जी सके, तो वो वाला अभी है नहीं यहाँ पे सीन। अभी जो मैक्सिमम लोग रह रहे हैं ना, वो मजबूरी वाला चक्कर है कि अपना जॉब करनी है, सुबह सुबह निकलना है ऑफिस, तो इसलिए रह रहे हैं। वरना भाई दिल्ली में तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड ना करूँ रहने के लिए, मैं खुद ना रहूँ। अभी भी मैं कई बार ट्राई कर चुका हूँ कि वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, लेकिन वो पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा है, और खुद से ही कुछ अपना करना पड़ेगा। एटलीस्ट जिंदा तो रहेंगे ही ना, क्योंकि दिल्ली में रहेंगे तो भाई 10-12 सिगरेट वैसे ही पियेंगे, चाहे आपका मन हो या ना हो, आप पीते हो या ना पीते हो, आप तो सिगरेट पियोगे। इंडिया गेट वैसे सामने आ चुका है, अभी देखते हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा। भाई ऐसे ऐसे खचेड़ू होते हैं ना, साइड में बाइक तक के निकलने के लिए जगह नहीं छोड़ते। ये देख लो, स्कूटी बाइक तक निकलने के लिए जगह नहीं छोड़ रहे यार। ये भाई की नंबर प्लेट देखो क्या सही तरीके से बांध रखी है, कह रहे अब काट लो चलान तुम। भाई जुपिटर से याद है, ये वाली जुपिटर की मैंने वीडियो बनाई है कल, जिसको जो कंफ्यूजन है ना कि जुपिटर लेनी चाहिए या फिर यामा रेज लेनी चाहिए, जाकर देख लो वो वाली वीडियो। पहले ये वाली देखना,
फिर उसके बाद वो वाली वीडियो भी देख लेना, पूरा क्लियर कर दिया है माइलेज वगैरह सब कुछ लाइव टेस्ट के साथ। तो भाई जाकर देख लेना वो वाली वीडियो भी। बाकी फिलहाल हम चलते हैं प्रोटेस्ट की साइड। इंडिया गेट तो खुद ही नहीं दिख रहा पोल्यूशन में। दिख रहा है क्या इंडिया गेट? ऐसे ही है पोल्यूशन, कुछ नहीं दिखेगा। दिल्ली यार इतनी सुंदर है ना, एक एक चीज यहाँ पे बहुत देखने की है, बहुत बढ़िया बढ़िया पार्क है, झील वाले यहाँ पे बड़े बड़े, प्रॉपर लेक बनी हुई है, सब कुछ बढ़िया है। बस जो गवर्नमेंट है ना इसको मेंटेन नहीं कर पा रही है, अच्छा है वो कोई सी भी हो। अगर जो वो छोटे छोटे से भी स्टेप उठाए ना तो भाई कुछ तो दिलासा मिलेगा दिल को। क्योंकि हो गए जैसे आपका कार पुलिंग हो गया, जो मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि ना पोल्यूशन का जो 20-30% जो बोलते हैं ना दिल्ली में, वो होता है आपकी गाड़ियों की वजह से। तो आप जो मेन जो चीजें उन पे काम करो ना, और कुछ चीजें तो आपके हाथ में है, और कुछ चीजें तो बिल्कुल आपके हाथ में है, तो भाई वो तो आप कर ही सकते हो, जैसे डस्ट पोल्यूशन वगैरह। तो भाई ये बात ना हमारे दिल्ली के एलजी ने बोला भी था कि डस्ट पोल्यूशन वगैरह अभी भी देख लो यहाँ पे कितनी वो मिट्टी चिपकी हुई है, ये ठीक किया जा सकता है, ये तो हम खुद से ठीक कर देंगे आते ही, उसके ऊपर भी काम नहीं होता। अभी वीडियो देखना आगे पूरे रोड पे कितनी ज्यादा डस्ट मिलेगी। स्मोक गन वगैरह लगानी तो भाई उन एरिया में लगाओ ना जहाँ पे काम चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वाली साइडों पे लगाओ स्मोक गन, लेकिन वहां पर नहीं मिलेगी आपको। बाकी भाई इंडिया गेट देख लो पूरा खाली पड़ा है, कोई प्रोटेस्ट वगैरह कुछ नहीं चल रहा है अभी तो, सबको फेंक दिया उठा उठा के, वरना यहीं पर यहीं की साइड प्रोटेस्ट चल रहा था पूरा। अभी ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये कंस्ट्रक्शन साइड चल रही है, जहां पर होनी चाहिए स्मोक गन ऊपर की साइड लगी हुई है अच्छे से काफी सारी, लेकिन इधर नहीं है और दिख भी नहीं रही है। अगर जो होगी भी तो दिख भी नहीं रही है, क्योंकि नीचे भी हुई तो भाई क्या फायदा, और लगनी तो चाहिए ऊपर से ताकि सारा नीचे आए। लेकिन आपको रोड पे मिल जाएगी वो जो स्मोक गन होती है ना, वो टेम्पो होते हैं क्या होते हैं उनके पीछे लगी हुई, वो मिल जाएगी। और वो फायदा कम नुकसान ज्यादा कर रही है, वो चलती है आराम आराम से, तो उसकी वजह से लगता है और ज्यादा जाम। तो भाई ये है, देख लो ये जो देश की राजधानी दिल्ली और उसका मेन सबसे टॉप एरिया का हाल, पोल्यूशन ही पोल्यूशन है सब जगह। राष्ट्रपति भवन नहीं दिख रहा वहां पे मेरे को, और ये मैं पोल्यूशन वहां का बता रहा हूँ जहाँ पे दिल्ली में सबसे ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं। देख लो पूरी रोड, इतनी चौड़ी रोड है, वो भी कवर है पूरे बड़े बड़े पेड़ों से, बहुत कई सालों पुराने पेड़ है ये। और यहाँ पे सबसे ज्यादा पेड़ ही पेड़ है पूरी दिल्ली में, सबसे ज्यादा जो पेड़ है वो इधर ही है। पेड़ पौधे ग्रीनरी जितनी भी होगी ना सारी सबसे ज्यादा इधर है, और यहाँ पे ये हाल है। तो जो हम जहाँ रहते हैं ईस्ट दिल्ली जमुना पार, जहाँ पे बस मकान ही मकान बने हुए, तो वहां पर सोचो कितना बुरा हाल होगा। पहले के टाइम में एटलीस्ट आपको पता रहता था कि भाई पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, मीटर में एक्चुअल में दिखाता था, मीटर के साथ स्कैम नहीं किया जाता था। तो उस हिसाब से कभी कभी होता था, ऑफिस में भी वर्क फ्रॉम होम लगा दिया, या फिर रोड इवन लग गया, ये सब चीजें होती रहती थी। लेकिन अभी तो क्या है कि ना तो आप मशीन पे विश्वास कर सकते कि वो एक्चुअल में AQI सही बता रही है कि नहीं बता रही है, कि उसके ऊपर खुद ही स्प्रे गन अलग से चल रही है वो। बाकी देखो बड़े बड़े नेताओं के बंगले बने हुए हैं यहाँ पे, के बंगलों में आपको अलग से एयर प्योरीफायर भर के मिलेंगे इनके हर एक कमरे में। तो एक्चुअल में जो पिस रहा है ना तो भाई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये बंदे पिस रहे एक्चुअल में। तो ये वो रोड है भाई जहाँ पे ना मैं साइकिलिंग करने के लिए आता था, और यकीन करोगे ना भाई बहुत ही ज्यादा मजा आता था। और अभी मेरी साइकिल ऐसी खड़ी है, मैंने सोचा है कई बार कि मैं उसके ऊपर भी व्लॉग बनाऊं, साइकिलिंग करूं, बनाऊं व्लॉग, लेकिन यार पोल्यूशन ही इतना है कि घर से निकलने का मन ही नहीं करता। हालांकि गवर्नमेंट ये सब चीज ऑर्गेनाइज करा रही है। साइकिलिंग इवेंट अभी लास्ट वीकेंड भी हुआ था यहाँ पर इंडिया गेट के बाहर, नेहरू स्टेडियम के बाहर हुआ था आई थिंक, जहाँ पे सरकार ने साइकिल भी प्रोवाइड कराई थी लोगों को। तो वो सब चीजें भी हो रही है, वो नहीं रुक रही, क्योंकि उनका मानना ये है कि भाई सब चंगा। पहले आके ना ये वाली रोड पे रनिंग करते थे, बहुत मजा आता था, साइकिलिंग करते थे उसमें, यहाँ से पीछे जाके नेहरू पार्क है वहां जाते थे, सब बढ़िया मजा आता था एकदम। लेकिन अब धीरे धीरे पिछले कुछ सालों से ना ऐसा हो जा रहा है, मतलब पोल्यूशन वर्स्ट से वर्स्ट होता जा रहा है। हमें लग रहा था कि नहीं धीरे धीरे करेंगे, शायद कुछ बातें होएगी उसके ऊपर, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा भाई, ना तो बातें हो रही ना ही काम हो रहा। तो अब वो चीजें है कि आपको खुद से ही कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए, और उनमें से सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई जितने भी एयर प्योरीफाई वाले हैं ना उनके स्टॉक एकदम ऊपर करवा दो, एयर प्योरीफाई खरीद के, क्योंकि कम से कम घर में तो आप साफ हवा ले ही पाओगे तब तक। और दूसरी चीज ये है कि जब भी आप ऑफिस जाओ ना तो थोड़ा सा अवॉइड करो गाड़ी लेके जाना। अवॉइड एजन की मतलब आप सिंगल पर्सन जाने की जगह ना आप अपनी, या आपकी खुद की गाड़ी है तो उससे कार पूल करो, उसको कार पूलिंग में लगा लो, कि आप डिस्कस करो किसी से, कम्युनिटी टाइप की बना लो एरिया की। हाँ ये मेरा साइबर सिटी का एरिया है, तो मैं यहाँ पे डेली इस टाइम आता हूँ, इस टाइम जाता हूँ, तो मेरे साथ कौन कौन आ सकता है, कौन कौन जा सकता है। भाई इससे ना आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक तो आपका खर्चा कम लगेगा, आपका रोड पे टाइम कम लगेगा, क्योंकि उतनी गाड़ियां कम होगी ना उतना ही जल्दी आप ऑफिस पहुंचोगे, और आप ऑफिस भी जल्दी पहुंच रहे हो, उससे आपका पैसा भी बच रहा है,
तो भाई ये सब चीज जो ऐसी ऐसी चीजें है ना, आपको सरकार का इंतजार इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद से भी स्टार्ट कर सकते हो ये सब चीजें। तो अगर जो आपको कार वगैरह भी शेयरिंग करके नहीं आना ना, तो आप भाई ये ले लो, स्कूटी, बाइक या टू व्हीलर कुछ भी ले लो। पेट्रोल भी आपका कम खाएगी, आपको टाइम भी उसमें कम लगेगा, रोड पे भी कम जगह घिरेगी, पोल्यूशन तो होगा ही भाई कम इसकी वजह से। यही कुछ चीजें जो कि हम खुद कर सकते हैं। मास्क वास्क लगा के रखो, थोड़ा बहुत जरूरत पे ही बाहर निकलो बस, जैसे ऑफिस वगैरह का टाइम हो गया, क्योंकि वो तो ऐसी चीज है कि आपको ना चाह के भी जाना ही पड़ेगा। देखो मैंने बोला तो एकदम सही है, दिल्ली है तो देखो बहुत ज्यादा सुंदर। बातें करते करते देखो ढोलक वो आ चुके हैं और अभी बज गए हैं 10। तो टाइम से आज मेरे को लग रहा है टाइम से पहुंच जाएंगे ऑफिस, क्योंकि आज इतनी भीड़ भी नहीं मिली। ऐसे तो पूरे रास्ते में देखूं ना, भीड़ वगैरह इतनी नहीं मिली, क्योंकि जो मेन भीड़ होती है वो एक कोर्ट की होती है। तो आज शायद कोर्ट बनता है क्या था, लेकिन कोर्ट के बाहर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। अभी मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा और आपको ना वहाँ पे बस गाड़ियां ही गाड़ियां दिखेगी, और हर गाड़ी में बस एक या मैक्सिमम दो जने भी नहीं होंगे, वो तो एक दो ही गाड़ी होगी या 4-6 गाड़ी होगी पूरे रोड पे, जिसमें 2-3 जने दिख जाए, वरना मैक्सिमम गाड़ी में बस सिंगल बंदा होगा। टाइम ये जो मेरे सामने चल रही है ना इतनी बड़ी MG हेक्टर, इसी में देख लो, ये देख लो भाई एक सिंगल बंदा है, क्योंकि मैं डेली देख रहा हूँ भाई ऐसा ही हो रहा है। ये देख लो, ये रही दूसरी बड़ी गाड़ी। तो पोल्यूशन तो बढ़ ही रहा है दिल्ली में, लेकिन जो साइलेंटली काम कर रही है ना सरकार दिल्ली में, हालांकि पेड़ लगाने का काम होना चाहिए था वो, लेकिन एक्चुअल में जो काम हो रहा है वो देख लो, ये मेरे सामने यहाँ से शायद पेड़ काटे जा रहे हैं। ये देख लो, ये गड्ढा हो रखा है तो ऑब्वियसली यहाँ से भी पेड़ हटाया गया होगा। ऐसे यहाँ पर अंदर है तो बहुत सारी जगह है यहाँ पे अंदर, पूरे यहाँ से लेके जितने भी ये लगे हुए ना आगे तक, सब जगह के पेड़ काटे गए हैं। यहाँ पर भी देख लो, ये मेन दिल्ली का हाल है अभी, जबकि पेड़ों की सबसे ज्यादा जरूरत है, ये अभी यहाँ पे पेड़ काट रहे हैं। अभी ये नहीं पता कि ये रोड चौड़ा हो रहा है इस वजह से पेड़ काटे जा रहे हैं, क्या वजह है, लेकिन ये है कि पेड़ तो काटे जा रहे हैं। बाकी मैं जब ये वाली स्कूटी ले रहा था ना, तो उससे पहले ये एरोक्स लेने की सोच रहा था, और देखो लग भी कितनी अच्छी रही है, बड़े बड़े टायर, सब कुछ बड़ा बड़ा है एकदम इसका। लेकिन एरोक्स मैंने बस एक हम्प की वजह से नहीं ली, क्योंकि वहाँ पे ना तो मैं बैग रख सकता, सामान कुछ नहीं आ सकता है ना, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है। ना तो इसकी डिग्गी बहुत बड़ी, कि डिग्गी बहुत अच्छी हो तो इसकी डिग्गी में सामान आ जाए, ना तो डिग्गी इतनी बड़ी, ना ही आगे सामान आ सकता। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी इसमें, वरना बहुत अच्छी स्कूटी है एरोक्स। थोड़ा ओवर प्राइस्ड है तो वो भी झेल लिया जाता, लेकिन जो मेन हमारा काम था ना वो ही नहीं हो पा रहा था बैग रखने का, इसलिए मैंने अपना बहुत ज्यादा मन बना के R15 से सीधा ये ले इस पे आया हूँ। वरना मैं पहले सोचा था कि चल R15 ही ले ले दोबारा, फिर मैंने कहा छोड़, किसी आना जाना है वैसे भी स्कूटी से, तो इससे अच्छा स्कूटी ही ले ले। वो R15 के आधे पैसों में आ गई है। इतनी बड़ी हिपोक्रेसी है ना सरकार की, कि अगर जो आपकी स्पीड 60 से 70 भी हो जाएगी ना, या 70 से 80 भी हो जाएगी, तो आपका तुरंत चालान कट जाएगा, ये देख लो। लेकिन सरकार से इतनी बड़ी बड़ी गलती हो गई या काम नहीं होते उनसे, तो भाई उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। आप टैक्स भी दोगे खुद ही, आप अपने ऊपर चालान भी खुद ही कटवाओगे एक छोटी सी गलती पे। तो यार ये हाल है इंडियन टैक्स पेयर का। बाकी यार यही था इस वीडियो में, थोड़ा सा पोल्यूशन के ऊपर ना थोड़ा खुद को ही हमें ध्यान देना पड़ेगा। वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, क्योंकि अब हो गया है ट्रैफिक, और अगर जो अब मैं बोल रहा हूँ ना रुकी हुई स्कूटी में, तो थोड़ा थोड़ा फोक जम रहा है शीशे पे, तो वो दिक्कत देगा। फिलहाल निकलते हैं कमाने के लिए, ताकि थोड़ा बहुत टैक्स दिया जाए और हमारे जो गरीब MPs है वो थोड़ा सा कुछ अपने लिए कर पाए। बाय बाय।